कथा में तो 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। कुछ तो होते हैं सोता, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, क्या कथा हो रही उससे भी कोई मतलब नहीं, बढ़िया पीठ लगाने में मिल जाए आनंद, सो जाते हैं। नाम ही है सोता, कथा में आते ही सोने के लिए, बढ़िया बैठ जाए, निद्रा आ गई, आंख बंद कर ली। अच्छा, कई लोग बड़े विचित्र होते, कोई बगल में बैठा वो कहे कि क्या हुआ, सो रहे हो? तो कह देते नहीं, सो नहीं रहे। तो बोले आंख बंद करके कथा सुन रहे हैं। उनको तो होश तब आती है जब कथा विश्राम हो जाती है। जब कथा विश्राम के समय कहते हैं ना, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, तब नींद खुलती है, तब कहते हैं हो गई कथा विश्राम। बोले हाँ हो गई, उठो अब आरती। वो है सोता। अरे इनसे भी बढ़कर हैं, वो है सरोता। उनका सिद्धांत ये है कि ना खुद सुनेंगे ना दूसरे को सुनने देंगे। इतना हल्ला कथा में करेंगे कि अगर बगल वाला ध्यान से बेचारा सुन भी रहा है तो उसे भी नहीं सुनने देंगे। वो है सरोता। तो कथा में जब वो कहते हैं, एक बार एक माता जी कथा सुनने के लिए आई, कथा सुन के घर गई, तो घर वालों ने कहा क्या सुना कथा में? तो उन्होंने कहा कि कथा आज नहीं सुन पाए। क्यों? अरे बोले बड़ी पुरानी एक सहेली बैठ गई थी बगल में, तो कथा कहाँ सुन पाते, उसके साथ ही बातों में समय बीत गया। कई लोग तो बात करने के लिए कथा में आते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग कथा में आए हैं तो पूरा ध्यान कथा में होना चाहिए। ऐसे तन मन से कथा सुनो। आप जानते कैसे कथा सुननी चाहिए? बोले कथा ऐसे सुनो कि घर जाकर अगर कोई कुछ पूछ दे कि क्या सुना, तो जितनी कथा सुनी उतनी पूरी उसे सुना सको, ऐसे कथा सुननी चाहिए। और अगर ऐसी कथा ना सुनी कि घर जाकर पूछ रहे कौन सी कथा हो रही थी, हमें यह भी पता नहीं कि श्रीमद् भागवत हो रही थी, तो क्या फायदा कथा में बैठकर? ऐसे कई लोग तो केवल समय काटने के लिए कथा में बैठ जाते हैं। समय कट जाए, कथा में बैठ गए। ध्यान देना माताओं, हम लोग समय को नहीं काटते, समय हमें काट रहा है। हमें लगता है कि हम समय काट रहे हैं, परंतु समय हम लोगों को काट रहा है। संसार में किसी ने पूछा कि बिजली से भी तेज क्या है, तो बोले बिजली से भी तेज समय है, क्योंकि कितने जल्दी व्यक्ति की आयु बीत जाती है कोई पता नहीं चलता। आप स्वयं कभी जीवन में अनुभव कीजिएगा, आज से कुछ समय पहले की अपनी फोटो देखिएगा और अब देखिएगा, आपको लगेगा हम इतने बदल गए। यहाँ जितने भी कथा में बैठे हुए हैं आप सब लोग, किसी की आयु 25 वर्ष है, किसी की 30 वर्ष है, किसी की 40 है, किसी की 50 है। अगर पूछा जाए कि आपके जीवन के ये 40-50 वर्ष कैसे बीते, तो आप लोग कहेंगे कि महाराज कोई पता ही नहीं चला कि इतने जल्दी समय 40-50 वर्ष के हो गए हम लोग। इसीलिए आप लोग कथा में आए हैं। तो मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मात्र कथा सुनने के लिए बैठे, हर जगह से अपने मन को हटा ले। भागवत तो ऐसा ग्रंथ है कि अगर एक बार श्रवण में लग जाओ तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। गोपियां कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। कथा श्रवण से ही मंगल है, जीवन में उतारोगे तब तो होगा ही, पर केवल सुनने के लिए ही बैठ गए तो भी मुक्ति है। जब किसी ने एक महात्मा जी से कहा, बोले आजकल तो कथा सुनाना बेकार है। क्यों? बोले आजकल के श्रोता तो उल्टे घड़े की तरह हैं। मैं नल से पानी चला दो और नीचे घड़ा उल्टा रख दो तो उसमें कुछ भरेगा? बोलते क्यों नहीं, कुछ भरेगा उसमें। तुम एक व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, बोले सब उल्टे घड़े की तरह हैं, कितना भी पानी चले कुछ भरता है नहीं। महात्मा जी बोले अगर घड़े में कुछ भरेगा नहीं, जितनी देर पानी के नीचे रहेगा उतनी देर ठंडा तो रहेगा, इतना तो अंतर होगा। इसीलिए जितना समय कथा में निकालें, यहां से खाली हाथ मत जाइएगा, कुछ लेकर जाइएगा। कुछ समय बाद अगर कभी फिर यहां कथा में आने का अवसर मिले
तो हमें लगना चाहिए कि हमारे पुराने श्रोता हैं, इन्होंने पहले भी कथा सुनी। कभी हम कहीं भूल जाएं तो आप लोग बता सके कि महाराज यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसे कथा सुनो। अब हम लोगों ने कितनी कथाएं सुन ली, आप लोगों ने भी इससे पहले कई कथाएं सुनी होंगी, कम से कम नहीं तो 4-5 कथा तो सुनी ही होगी। पर आज भी हमारा जीवन वैसा ही है जैसा पहले था, तो कथा सुनने का क्या फायदा? अगर कथा सुनकर भी जीवन न बदले, जीवन में कोई अंतर न आए, तो हमारा कथा सुनना बेकार है। परंतु अगर कथा को जीवन में उतारना चाहते हो तो पहला सिद्धांत है